स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम पहले पढ़ चुके हैं। हमें स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमारे 2 टाइप के सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइसिस जिसके अंदर हम करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सेकंड अभी हम सेकंड पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जीज। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी जो हम घड़ी ले लेते हैं, घड़ी के अंदर होता है, रेडियो के अंदर होता है, रिमोट के अंदर होता है, तो वो जो इस टाइप के सेल हमारे होते हैं तो उनको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिंपल विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो इनको बोल देंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है गैल्वेनिक सेल। ये हमारा जो सेल आपको दिखाई दे रहा है, साइंटिस्ट गैल्वेनिक नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, तो इसका नाम हो गया गैल्वेनिक सेल। क्या है? गैल्वेनिक सेल। क्या होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर? देखो, सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि कौन सा कंटेनर किस साइड में रखेंगे। इसके अंदर हमने 2 कंटेनर ले रखे हैं। कंटेनर फर्स्ट एक जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखा, दूसरा सेकंड कंटेनर हमारा किस साइड में रखा हुआ है? राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना है। देखो, मैंने एक ट्रिक भी यहाँ पे बना रखी है, लोन्स। लोन का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड्स, ठीक है। जो सेल बनाया जाता है ये कन्वेंशनली है आईयूपीएससी के द्वारा। ओ का मतलब ऑक्सीडेशंस, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशंस। ए का मतलब क्या होगा? वो किसका काम करेगा? एनोड का। और एन का मतलब हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख रखा है, तो इस पे कौन सा चार्ज है? हमारा नेगेटिव चार्ज। और ये हमारा क्या है? एनोड्स। ये किसका काम कर रहा है? एनोड्स, ठीक है। सेकंड हमारा जो राइट हैंड साइड में रखेंगे, अगर हमारा इधर राइट लोन के नाम से हमने रख रखा है तो उधर हमारा कौन सा हो जाएगा? कैथोड्स। इधर हम कौन रखेंगे? हमारा कौन सा सेल हो जाएगा? कैथोड्स, ठीक है ना। कैथोड पे अगर हम चार्ज लें तो कैथोड पे हमारा कौन सा चार्ज हो जाएगा? इस पे अगर नेगेटिव है तो कैथोड पे हमारा कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? इस सेल के ऊपर क्या होगा? रिडक्शंस। इस सेल के ऊपर क्या होगा? रिडक्शंस। तो हमारे जितनी इस जो कंप्लीट हमारा सेल है इसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन होती है। 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शंस, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सेल है। इधर हम क्या ले लेते हैं? जैसे हमने सपोज करके गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड ली थी, तो जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता रहेगा। तो ऑक्सीडेशन होता रहेगा, यहाँ से ये रोड टूट के वो किस में कन्वर्ट होती रहेगी? जिंक टू पॉजिटिव। और ये यहाँ पे क्या सप्लाई करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी रोड इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती है जो एनोड होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? किसकी तरफ मूव करेंगे? हमारे कैथोड की तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, इलेक्ट्रॉन वायर में से होते हुए आपके किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ। ये ऐसे मूव करते रहेंगे और मूव करके किसकी तरफ जाएंगे? कैथोड की तरफ, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा कौन सी चार्ज बनता जाएगा? डेवलप होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन ले रखा है, जिंक सल्फेट ले रखा है, तो इसमें जिंक के आयन इंक्रीज होते चले जाएंगे इसके अंदर। और इधर क्या होगा? जो हमारा कॉपर आयन है, कॉपर के जो आयन है उनको इलेक्ट्रॉन मिलते रहेंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉपर के अंदर। और जो कॉपर है वो इसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। अगर हम देखें ये इसका सरफेस है, इसके सरफेस के ऊपर आपका क्या हो जाएगा? कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये हमारा है। यहाँ पे हमने किसको कौन सा डिपॉजिट हुआ? कॉपर सॉलिड्स। ये कॉपर सॉलिड है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा?
डिपॉजिट होता रहेगा। तो लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जिंक आयन इंक्रीज होते जाएंगे, जिंक टू पॉजिटिव आयन कंटिन्यूसली इंक्रीज, ये हमारे क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और यहाँ पे कौन इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि कॉपर आयन तो है वो सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पे क्या चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, हमारा क्या होता जाएगा, नेगेटिव चार्ज किसके कारण, सल्फेट के कारण, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज, ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर हमारा क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके बाद सेल वर्क करना बंद कर देगा। तो इसी को, ताकि हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रखिए, तो हमने एक सब्सटेंस यूज किया है जिसको हम बोलते हैं सोल्ट ब्रिज, ठीक है ना। सोल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू टाइप की सोल्ट ब्रिज क्या है हमारा, आपको दिखाई दे रहा है। सोल्ट ब्रिज हमारी यू टाइप की एक, क्या हमने ले रखी है, हमारी यू टाइप की एक ट्यूब होती है, ठीक है। यू टाइप की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट हम भर देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हम भर देते हैं। तो जिनका लगभग सिमिलर साइज हो, ठीक है ना, उनको हम इसके अंदर भर देते हैं। तो हमारा क्या तैयार हो जाता है, सोल्ट ब्रिज। इधर दोनों साइड हम कॉटन लगा देते हैं, ठीक है ना। सोल्ट ब्रिज का काम क्या है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपके क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सोल्ट ब्रिज क्या प्रोवाइड कर देगा, इसको कौन से आयन प्रोवाइड कर देगा, सल्फेट आयन। और इधर हमारे कौन से आयन इंक्रीज होते जा रहे हैं, नेगेटिव आयन। तो इधर कौन सा आयन प्रोवाइड कर देगा, हमारा पोटेशियम आयंस, ठीक है। इस तरह हमारा जो सोल्ट ब्रिज का फंक्शन है वो क्या करता है, इनर सर्किट को कंप्लीट करते हुए सेल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, ताकि सेल लॉन्ग टाइम तक क्या कर सके, वर्क कर सके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा गैल्वेनिक सेल्स, ये सारा हम ले लेंगे गैल्वेनिक सेल। वर्क कैसे करता है कि जो आपकी जिंक रोड है वो लगातार ऑक्सीडेशन होता रहेगा, इसका हमारा लगातार क्या होता रहेगा, ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, और इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में से, वायर में से आपके इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। और हमारा करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, आपको पता करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, कैथोड टू एनोड्स, इसकी तरफ हमारा करंट चलेगा। तो ये सेल काफी बड़ा है, तो इसको हमारे लिए ट्रांसफर करना, कहीं पे दूसरी जगह लेके जाना, तो वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट था। तो उसके बाद एक नया सेल बनाया गया इसी सेल के बेसिस पे, जिस सेल को हम बोल देते हैं डेनियन सेल्स, ठीक है ना। डेनियन सेल क्या है, डेनियन सेल में सिर्फ क्या किया गया, सोल्ट ब्रिज नहीं लिया गया, इसी जो ये वाला जो कंटेनर है, ये वाला कंटेनर आपका, इस ये कंटेनर बड़ा कर दिया, इसका साइज बड़ा करके हम इस कंटेनर को छोटे साइज में ले लेंगे। ये कंटेनर हमने छोटा कर दिया, उस इसी कंटेनर को उठा के इसके अंदर रख दिया, ठीक है ना। तो हमारा जो कंटेनर हमने किसका ले लिया, कॉपर का, ठीक है ना। कॉपर का जो ये आपका जो कॉपर की रोड थी, इसकी जगह हमने किसको ले लिया, कंटेनर को। ये हमारी जो वाल है वो किसकी बनी हुई है, कॉपर की, ठीक है ना। कॉपर एज ए इलेक्ट्रोड का काम करेगा। इसके अंदर हमने सॉल्यूशन भर देंगे कॉपर, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कॉपर सल्फेट, ये हमारा क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बीच में दूसरा कंटेनर हमने रख दिया, इसी का छोटा साइज बना के, जो हमारा गैलियन सेल वाला था, आगे हमने मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसी का छोटा कंटेनर बना के यहाँ रख दिया। ये आपका क्या है, जिंक कंटेनर, ये हम क्या ले रहे हैं, जिंक कंटेनर्स, ठीक है ना। तो जिंक कंटेनर हमने रख दिया, और इसके बीच में हम रख देंगे जिंक की रोड, हम रख देंगे। तो जिंक की रोड अब किसका काम करेगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा किसका काम करेगा, लोन का, ठीक है ना। यहाँ पे हम बोल देंगे ये किसका काम करेगा, एनोड्स का, ठीक है। और ये हमारा किसका काम करेगा, जो हमारा कॉपर है ये किसका काम करेगा, कैथोड्स का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सेल है इसको हमने इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। अब लगातार यहाँ से जो आयन, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे इस पोर्स, हमने ये पोर्स ले रखा है, तो लगातार आयन आपके यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होते रहेंगे, इसमें से इधर चले जाएंगे, ठीक है ना, इधर से ट्रांसफर होते जाएंगे, और आपका सेल क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तो ये इसकी मॉडिफिकेशन करके नया सेल बनाया गया, जिसको हम बोल देते हैं डेनियन सेल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या इसके अंदर हमने
देखो वर्किंग क्या होगी सेल की, कैसे काम करता है वर्किंग्स, ठीक है। वर्किंग हमने बता दी वैसे, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होती है, कैसे वो काम करता है, देखो इस सेल के हिसाब से भी ले सकते हैं, दोनों सेल के हिसाब। वर्किंग क्या होती है, जो आपकी जिंक की रोड है वो लगातार क्या होती रहती है, ऑक्सीडाइज होती रहेगी। तो यहाँ पे एट एनोड्स, तो पहले हम ले लेंगे एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, ठीक है, एनोड पे क्या होता है, जो जिंक मेटल लगातार उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, आप क्या याद रखोगे, लोन्स, ठीक है ना। तो आपका जो एनोड है, एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हमारा क्या होता रहेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या होगा, एट एनोड जो हमारे जिंक के जो सॉलिड मेटल हमने ले रखी है, रोड हमने ले रखी है, वो लगातार क्या करती रहेगी, अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। तो 2 पॉजिटिव प्लस में एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन में डिसोल्व होती रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती रहेगी। ये हमारा हो जाएगा एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपको पता है क्या होगा, रिडक्शंस। तो हमारा कैथोड पे हमने क्या ले रखा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, वो लगातार क्या करते रहेंगे, जो एक्वस में जिसका हमने सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, लगातार इलेक्ट्रॉन लेते जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। और कॉपर सॉलिड यहाँ पे डिपॉजिट होता रहेगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएंगी, इस तरह ये वर्किंग करता है, ठीक है ना। वर्किंग के बाद अगर हम इसमें देखें, ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी आपका रखेगा। इसके अंदर हम अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल देखिए कि कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैसे सेल आपका काम करता है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेल, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है इधर हम रख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर, इधर हमने रख रखा है राइट हैंड साइड कंटेनर्स, ठीक है। इधर इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रखा है, सोल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या है, सोल्ट ब्रिज। ये हमारा क्या, सोल्ट ब्रिज हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमने आपको पता है क्या रखा था, जैसे सिंपल सा आप इसको याद रख लेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हमने किसको रखा है, एनोड्स को। ये हमारी क्या हो जाएगी, एनोड्स, ठीक है। इधर हमारी क्या हो जाएगी, कैथोड्स। तो कैथोड पे आपका कौन सा, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम रखेंगे मेटल्स, सॉलिड मेटल्स, ठीक है। उसके बाद जो सेपरेशन बाउंड्री है किसके बीच में, ये सेपरेशन बाउंड्री है सॉल्यूशन के बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में, सेपरेशन बाउंड्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम बाद में रख देंगे मेटल सॉल्यूशंस, मेटल आयन पॉजिटिव, और यहाँ पे लिख देंगे इसकी कंसंट्रेशंस, ठीक है। इधर हम रख देंगे, तो इधर हम क्या रखेंगे, सिंपल मैं आपको एक बार वैसे भी लिख के बता देता। तो सिंपल हम किसको रखेंगे, इधर रखेंगे मेटल को, ठीक है ना, सॉलिड जो मेटल है, फिर उसकी सेपरेशन बाउंड्री को, फिर हम रखेंगे मेटल आयंस को। किसको रखेंगे, मेटल आयन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी जो कंसंट्रेशन वो रख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्ट ब्रिज हो जाएगा। दूसरी साइड हम किसको रखेंगे, मेटल आयंस, जो सेकंड मेटल है उसको, मेटल आयन ऑफ द सेकंड मेटल्स। तो साथ में यहाँ पे हम फर्स्ट रख सकते हैं, फर्स्ट के। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, मेटल, मेटल जो सॉलिड हमारी सेकंड, ठीक है ना। तो हम सेकंड वाली जो मेटल है इसको रख देंगे, बीच में हो जाएगा हमारा सोल्ट ब्रिज, ठीक है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेटल, मेटल के जो भी आयन है हमारे उसको रख देंगे, ठीक है ना। जो हमारी मेटल है, मेटल बाउंड्री, सेपरेशन और बाउंड्री प्लस में सोल्ट ब्रिज, यहाँ पे C1 इसकी कंसंट्रेशन लिख देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, मेटल जो सेकंड हमारी मेटल है, मेटल के आयन, और प्लस में हम C2 कंसंट्रेशन रख देंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे, M सॉलिड्स, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले, जैसे हमारा गैल्वेनिक सेल था, तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड्स, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री, Zn 2 पॉजिटिव आयंस, तो C1 कंसंट्रेशन, सोल्ट ब्रिज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर हमारा सोल्ट ब्रिज, और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर है सॉलिड्स। तो ये इस तरह हम सेल की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये हमारा है क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, हमेशा इधर कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, इधर मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और करंट मूव करेगा इधर,
इधर क्या करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ हमारे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड हमारे मूव करेंगे, कौन मूव करेगा, हमारा करंट। तो ये हमारा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। अब हम ले लेंगे कैसे हमने एक इलेक्ट्रोड हम मेजर कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वो कैसे मेजर होगा, वो सारा हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है डेनियन सेल हमारा हो चुका। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे हमने कोई भी इलेक्ट्रोड तैयार कर दिया, जैसे हमारा एक साइड हमने किसको ले रखा था, हमारा एक साइड क्या था, ये हमारा कंटेनर था जिसमें हमने क्या ले रखा था, मेटल की रोड ले रखी थी, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन डाल रखा था उसी का। तो ये हमारा जो भी हमने जैसे मान लें लेफ्ट हैंड साइड में हमने रख रखा था जिंक पॉजिटिव आयंस, ठीक है, तो इसको हमने रख रखा था। तो ये हमारा क्या हो गया, इस जो भी हमने जैसे ही मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है ना। तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ ए इलेक्ट्रोड्स टू लूज और gain electrons when metal electrodes dipped in its solutions, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिया जिंक ले लिया, जिंक को जिंक सल्फेट में डिसोल्व कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या ले रखे, जिंक की रोड। तो यहाँ पे एक जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन। जैसे इसके सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहा है या क्या गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, तो उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, कैसे हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, वो हमारा क्या है, तो इसके लिए हमने बना रखा स्टैंडर्ड एक रेफरेंस लेके हम मेजर करते हैं। तो हमारा एक यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस, या स्टैंडर्ड हम इसको नॉर्मल भी बोल देते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन रेफरेंस, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रेफरेंस। एक स्टैंडर्ड सेल हम ले लेते हैं यहाँ पे, कैसे हम मेजर करेंगे, तो एक स्टैंडर्ड सेल हम ले लेंगे यहाँ पे। तो हमारा जैसे मान लिया इसी को हम बना देते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड सेल है, सपोज कर ले हमने सेल ले रखा है, एक हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मेटल का, यहाँ पे हम एक इस टाइप का हम एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर इसको रख देंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक मेटल की इस टाइप की स्पेशल डिज़ाइन हम क्या कर लेते हैं, स्पेशल डिज़ाइन हम ट्यूब ले लेते हैं, जिसके अंदर से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक सेल ले रहे हैं, हमारी ये ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे होल बना रखा है जिसमें से क्या आ सकती है, ऑक्सीजन। इधर भी हमने क्या बना रखा है, इसमें से होल जिसमें से ऑक्सीजन आ सकती है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर से एक हमने ये हमारा क्या करना है, एक स्पेशल डिज़ाइन ट्यूब है, इसमें से एक वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, वायर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक वायर है ये आपका, ठीक है ना। अब वायर क्या है, एक मेटल की जो स्ट्रिप हमने ले रखी है विद ब्लैक, कोटेड विद ब्लैक, प्लेटिनम की हमने एक ले रखी है, जो ये आपकी क्या है, एक स्ट्रिप है, ठीक है ना, मेटल स्ट्रिप क्या है, मेटल स्ट्रिप, ठीक है ना, कोटेड विद ब्लैक प्लेटिनम्स,
प्लेटिनम, ब्लैक प्लेटिनम के साथ हमने इसको क्या कर रखा, ये हमारा क्या प्लेटिनम वायर, ये हमने क्या ले रखा प्लेटिनम वायर्स। वायर यहाँ पे जो भी हमारा प्लेटिनम ले सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं। जो इनर्ट वायर होता है ये हमारा क्या ले लेंगे, इनर्ट वायर्स, इसको हम ले लेंगे, हमारा क्या होगा इनर्ट वायर्स, ठीक है ना। इधर से हम क्या भेजते हैं, यहाँ पे हम क्या भेजते हैं, हमारी कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, क्या हम 1 एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है बुक के अंदर, तो 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ से। अब अगर हाइड्रोजन गैस बनेगी तो वो यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो इसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन डालते हैं, ये हमारा एक सॉल्यूशन जो हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन डालते हैं वो हम डालते हैं हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड HCl एसिड्स। कितने कंसेंट्रेशन का डालते हैं हम, 1 मोलर्स का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने एक ये सेल बना दिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो हमारा एक सेल हो जाएगा जिसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ से हमने क्लोज कर रखा है। इसमें आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से आएगी, ये एक ट्यूब सी बना के स्पेशल यहाँ पे एक ट्यूब ले लेंगे हम, जो क्या होगी, ये ट्यूब से आपके नीचे गैसेज आएंगी और एज ए बबल की फॉर्म में गैसेज यहाँ से आपकी बनेगी, तो वो मूव करती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक है। वो हमारी क्या हो जाएगी, गैस बनेगी तो आपकी बाहर निकल जाएगी यहाँ से। तो ये हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक गैस ले रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या भर रखा है, ये हमारा कौन सा सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक HCl 1 मोलर्स। तो आपको स्टैंडर्ड लेके चलना है। प्रेशर वैसे ज़रूरत नहीं होती, प्रेशर हमने 1, टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम ले लेंगे, टेम्परेचर हमारा जो होगा, टेम्परेचर हम लेके चल रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, हम इसको बोल सकते हैं 298 केल्विन। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको या तो हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, या हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेल है। इसमें हमने क्या कर रखा है, एक स्पेशल इस टाइप की एक ट्यूब ले रखी है, जिसके अंदर हमने एक ट्यूब एक्स्ट्रा डाल रखी है, उसके अंदर से हमने इनर्ट वायर हमने ले रखा है। ये हमारा क्या है, एक वायर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, प्लेटिनम का वायर लेते हैं, गोल्ड का जो भी वायर लेते हैं वो लेते हैं। इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन फिलअप कर रखा है, इसके अंदर हमारा HCl सॉल्यूशन भरा हुआ है, और यहाँ पे से गैस भेजते हैं, हाइड्रोजन की गैस आती है अंदर एज ए बबल की फॉर्म में, या बनती है या बाहर निकलती है, दोनों केसेज यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेफरेंस हमारा सेल हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस कैसे मानेंगे, जो हमारा सेल है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन H+, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके चलते हैं हम, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके चलते हैं, तो हमारा वो उसको हम लेके चलते हैं, याद रखना हमेशा हम उसको 0 लेके चलते हैं। हम उसको क्या लेते हैं, 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो इसको अगर हमने किसी का भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, तो इस सेल को हम उससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का काम करता है, ये हमारा रेफरेंस सेल है। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों का काम करता है, एक्ट एज एनोड। अगर वो एनोड का काम करेगा तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो हमारा है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा, तो किसमें बदल जाएगा, 2H+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या कर सकता है, एक्ट एज कैथोड्स। तो ये कैथोड का भी काम कर सकता है। जब कैथोड का काम करेगा तो क्या करेगा, जो H+ हमने HCl सॉल्यूशन ले रखा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाएगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेफरेंस या नॉर्मल हाइड्रोजन रेफरेंस हमने ले रखा है, ठीक है ना। ये इसकी क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन। क्या ले लेंगे, रिप्रेजेंटेशन हमने ले रखी है सेल की, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना पड़े, ठीक है ना, तो हम 0 वोल्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा एनोड का भी काम करता है, ये सेल हमारा कैथोड का भी काम करता है। एनोड का काम करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैथोड का काम करेगा तो कैथोड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके हमारी हाइड्रोजन गैस बनेगी, और आपकी यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, H2 गैस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है।
यहाँ पे हम इसके साथ में कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन का हमने लिया, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 मोलर का। ठीक है, तो यहीं के साथ हमारा कंप्लीट।